हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनी एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कमल, यानी कमल के कौन से पर्यायवाची होते हैं। कमल को हम इंग्लिश में लोटस कहते हैं और जो कमल है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, कमल के पर्यायवाची होते हैं नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज और शतदल। क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची? नलिन होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, सरसिज होता है, शतदल होता है। इसके अतिरिक्त नीरज होता है, अरविंद होता है, पुंडरीक होता है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब पर्यायवाची होते हैं कमल के। इसके अतिरिक्त आपका अरविंद होता है, पुंडरीक होता है, कमल तो होता ही है कमल का, नीरज होता है, राजीव होता है। और इस सब में अगर हम जो पानी नहीं होता है, यानी जो हमारे पानी के पर्यायवाची होते हैं, हम उसके पानी के पर्यायवाची में जा बना देते हैं, वो सब कमल के हो जाते हैं। जैसे नीर से नीरज, जल से जलज, बारी से बारिज, पे से पेयज, सरोज होता है और तोयज होता है, राजीव होता है। ठीक है, नलिन होता है, सरोरु होता है, पदम होता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब पर्यायवाची होते हैं कमल के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमल के हो गए। दूसरा हमारा है अधर्म। क्या है हमारा? अधर्म। अधर्म के पर्यायवाची होते हैं पाप, अनाचर, अपकर्म, अनीति और अन्याय। किसके? अधर्म। अधर्म का मतलब होता है धर्म के मतलब नहीं, धर्म मतलब धर्म नहीं करना। इसके पाप होते हैं। ठीक है, अनाचार होता है, अपकर्म होता है, अनीति होता है, अन्याय होता है और इसका मतलब होता है बुरा काम। ठीक है, अमृत। अमृत के पर्यायवाची होते हैं अमी, सोम, अमी, सुधा और पीयूष। क्या होते हैं अमृत के पर्यायवाची? अमी होता है, सोम होता है, अमी होता है, सुधा होता है और पीयूष होता है। ठीक है, और अमृत का जो पर्याय उल्टा होता है यानी विलोम होता है वो गरल यानी कि विष होता है। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और ये अगला हमारा है आकाश। क्या है हमारा? आकाश। आकाश के पर्यायवाची होते हैं नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम और अनंत। क्या होते हैं आकाश के पर्यायवाची? नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम और अनंत। इसके आसमान होता है, गगन होता है, आसमान, नभ, अंबर, गगन, व्योम, ये सब भी पर्यायवाची होते हैं आकाश के। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम स्काई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं। और आकाश का जो उल्टा होता है, बिलो में पिछले बार वीडियो के एग्जाम पूछा भी गया था, तो आकाश का उल्टा होता है पाताल। ठीक है, आगे हमारा है जीव। क्या हमारा है? जीव। और जीव के पर्यायवाची होते हैं प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान और जीवन। क्या होते हैं जीव के पर्यायवाची? जीव के होते हैं प्राणी होता है, प्राण होते हैं, चैतन्य होता है, जान होता है और जीवन होते हैं। ठीक है, आगे हमारा है दिनांक। दिनांक का मतलब होता है डेट। क्या होता है दिनांक का मतलब? होता है डेट यानी कि तारीख। इसके पर्यायवाची होते हैं तारीख, तिथि और मिति। क्या होते हैं? तारीख, तिथि और मिति होते हैं दिनांक के पर्यायवाची। ठीक है, आगे हमारा है सूर्य। के हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिनकर। दिन का मतलब होता है दिन और कर का मतलब होता है किरणें, यानी दिन कर का मतलब निकलने के लिए, दिन में निकलने वाला सूर्य कहलाता है, दिवाकर कहलाता है, भानु कहलाता है, भास्कर कहलाता है। दिन के ईश मतलब भगवान, दिन के भगवान कहलाते हैं और रवि कहलाते हैं। तो ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश और रवि। और सूर्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। इंग्लिश में सूर्य को क्या कहते हैं? सन कहते हैं। ठीक है, सन मतलब होता है सूरज। ठीक है, इसका पर्यायवाची सूरज भी होता है। आगे हमारा है हिरण। हिरण के पर्यायवाची होते हैं मृग, कुरंग, सारंग और कृष्णसार। क्या होते हैं हिरण के पर्यायवाची? मृग, कुरंग, सारंग और कृष्णसार। और हिरण को इंग्लिश में हम डियर बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है वृक्ष। क्या है हमारा? वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और द्रुम। क्या होते हैं वृक्ष के पर्यायवाची? तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप और द्रुम। और वृक्ष को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ट्री मतलब पेड़। तो इसका पर्यायवाची पेड़ भी होता है, बिटप होता है, द्रुम होता है, वृक्ष होता है, इसके वृक्ष होता है, गाह होता है, तव होता है, तरु होता है, पादप होता है, तरुवर होता है, द्रुम होता है और साखी होता है। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं? वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृक्ष के पर्यायवाची, वृक्ष को इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। तरु, पादप, पेड़, अगम, बिटप, द्रुम और वृक्ष, बच्छ, गाह, तव, तरु, पादप, वृक्ष, तरुवर, द्रुम, साखी। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे वृक्ष के पर्यायवाची।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे के बाद कमल, क्या कह रहा है, कमल। और कमल के क्या पर्यायवाची होते हैं, अब्ज, पंकज, तामरस, जलज और सरोज। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि पहले भी आया था कमल। कमल का इंग्लिश में लोटस कहते हैं। इसके पर्यायवाची होते हैं अब्ज, पंकज, तामरस, जलज और सरोज। अरविंद, पुंडरिक, कमल, नीरज, राजीव, तोयज, जलज, बारिज, पेयज, सरोज और कमल, ये सब होते हैं पर्यायवाची। ये सब पर्यायवाची होते हैं कमल के। आगे हमारा है चंद्रहास। क्या होता है, चंद्रहास। चंद्रहास के पर्यायवाची होते हैं तलवार, कृपाण, अस्य, करवाल और खड़ग। क्या होते हैं चंद्रहास के पर्यायवाची, तलवार होता है, कृपाण होता है, अस्य, करवाल और खड़ग होता है। ठीक है, आगे हमारा है आशय। तो कहते हैं सदवार के आशय यानी कि अभिप्राय है, मतलब अर्थ क्या है, तो इसके पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची होते हैं सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब यानी कि मीनिंग। ठीक है, आशय के पर्यायवाची होते हैं सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब। आगे हमारा है फल। फल का मतलब होता है रिजल्ट, या फिर फल का मतलब, यहाँ पे फल का मतलब है रिजल्ट। ठीक है, परिणाम। तो इसका पर्यायवाची होते हैं परिणाम, नतीजा और अंजाम। ठीक है, ये सब फल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची होते हैं ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। क्या होते हैं सुंदर के पर्यायवाची, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। सुंदर को इंग्लिश में हम ब्यूटीफुल कहते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल इसके पर्यायवाची होते हैं ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। चारु बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। चारु है और एक आपका ये रमणीक है, ये मनोहर है, ये होते हैं सब सुंदर के पर्यायवाची। आगे हमारा है चांद। क्या हमारा है चांद। चांद को इंग्लिश में हम कहते हैं मून। और इसके पर्यायवाची होते हैं शशांक, शशि, निशाकर, विधु, द्विराज और कालानाथ। क्या होते हैं चांद के पर्यायवाची, शशांक, शशि, निशाकर, विधु, द्विराज और हमारे होते हैं कालानाथ। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं चांद के पर्यायवाची, मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची। और इसके अतिरिक्त चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं मयंक, चंद्रमा, शशि, विधु, मृगांक और मृगधर। ठीक है, ये भी होते हैं मयंक, चंद्रमा, शशि, विधु, मृगांक और मृगधर। ये सब होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची, याद रखना। आगे हमारा है गृह यानी कि घर। और घर के पर्यायवाची क्या होते हैं, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन और धाम। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, घर यानी कि घर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, घर को इंग्लिश में हम होम या हाउस कहते हैं। आगे हमारा है यमुना। क्या होता है हमारा यमुना। यमुना के पर्यायवाची होते हैं कृष्णा, सूर्यसुता। सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री का लिए, इसलिए सूर्यसुता होगा। ठीक है, और अक्रजा, सूर्यतनिया मतलब पुत्री और कालिंदी। ये सब यमुना के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं, कृष्णा होता है, सूर्यसुता होता है, अक्रजा होता है, सूर्यतनिया होता है और कालिंदी होता है। आगे हमारा है जीव। क्या हमारा है जीव बोलते हैं, जिभा बोलते हैं, रसज्ञा बोलते हैं, रसिका बोलते हैं और चंचला बोलते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, रसना, जिग्र, रसज्ञा, रसिका और चंचला। ये सब होते हैं हमारे जीव के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सर्प। क्या हमारा है पर्यायवाची, सर्प। और सर्प के क्या पर्यायवाची होते हैं, उरग होता है, अहि होता है, सरीसृप होता है, पवनाश होता है, भुजंग होता है और नाग होता है। क्या होते हैं सर्प के पर्यायवाची, उरग, अहि, सरीसृप, पवनाश, भुजंग और नाग। ये सब होते हैं आपके सर्प के पर्यायवाची। उसके बाद सांप को हम इंग्लिश में स्नैक बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है चांदनी। तो चांदनी किसका पर्यायवाची है, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्रमणि। ये सब किसके, चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ये किसके होते हैं, चांदनी के। कौन कौन से होते हैं, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रमणि। ठीक है, सब होते हैं चांदनी के पर्यायवाची। आगे है सरस्वती। सरस्वती मैया के क्या पर्यायवाची होते हैं, भारती, जय माँ भारती, वीणापाणी, वीणावाणी, वीणावाणी होता है, शारदा, बागेश्वरी और महाश्वेता। ठीक है, ये किसके होते हैं, सरस्वती के। जय माँ भारती, वीणापाणी, शारदा, बागेश्वरी और महाश्वेता। ये सब पर्यायवाची होते हैं कि सरस्वती के। उसके बाद आता है नारायण। नारायण इसके पर्यायवाची होते हैं जनार्दन, विशंभर, जलसाफी, जलसामी, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज और चक्रपाणी। ठीक है, ऐसा होते हैं नारायण भगवान विष्णु के पर्यायवाची। चक्रपाणी होता है कि चक्र धारण करते हैं, गरुड़ध्वज होता है, चतुर्भुज होता है तो चार भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज भगवान विष्णु, जलसाफी होता है, विशंभर होता है और जनार्दन होता है। ये सब पर्यायवाची होते हैं नारायण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है इच्छा का पर्यायवाची। किसका? इच्छा। इच्छा को हम इंग्लिश में डिजायर कहते हैं। ठीक है, इसके पर्यायवाची होते हैं अभिलाषा, कामना, मनोरथ, इप्सा, मर्जी और आकांक्षा। क्या होते हैं हमारी इच्छा के पर्यायवाची यानी डिजायर के? अभिलाषा मतलब तुम्हें किसी चीज़ की अभिलाषा होती है, कामना होती है, किसी चीज़ का मनोरथ होता है, इप्सा मर्जी होती है और आकांक्षा होता है। ये सब पर्यायवाची किसके हैं? ये सब पर्यायवाची है इच्छा के। ठीक है, डिजायर के। आगे है किसान। क्या है? किसान मतलब फार्मर। इसके पर्यायवाची होते हैं भूमिपुत्र, भूमि का पुत्र होता है, हलधर अन्नदाता क्योंकि वो अन्न उपजाता है, हलवाहा और कृषिजीवी। ये सब पर्यायवाची होते हैं किसान के। कौन कौन से? भूमिपुत्र, हलधर, अन्नदाता, हलवाहा और कृषिजीवी। आगे होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। जंगल के जी होते हैं विपिन, कानन, गहन, अक्ष, कांतार और अरण्य। ये सब पर्यायवाची होते हैं जंगल के। ठीक है, इसके पर्यायवाची होते हैं विपिन, कानन, गहन, अक्ष, कांतार और अरण्य। ठीक है, आगे हमारा है पुत्र। पुत्र के क्या पर्यायवाची हो? आत्माज, वत्स, तनुज, नंदन, सूत्र और क्या होते हैं? पुत्र को इंग्लिश में हम सन बोलते हैं और इसके सन SON सन मतलब होता है पुत्र। इसके पर्यायवाची होते हैं आत्माज, वत्स, तनुज, नंदन, सूत्र। और इसी में अगर हम लगा देते हैं आ तो क्या बन जाता है? पुत्री। जैसे पुत्र का पुत्री, आत्माज का आत्मजा होता है पुत्री के लिए, तनुज का तनुजा हो जाता है, सुत से सुता हो जाता है। तो ये सब किससे हो जाते हैं? पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसमें अगर आ लगा देते हैं पुत्र वाले में। आगे है मोर। क्या है? मोर। मोर को इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं और मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है। ठीक है, इसके पर्यायवाची होते हैं कलापी, सीखी, नर्तक प्रिय किसी से नृत्य करना या फिर नाच करना काफ़ी पसंद होता है, मेह प्रिय और सीता पांग। ये सब होते हैं मोर के पर्यायवाची। कौन कौन से? कलापी, सीखी, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय और सीता पांग। आगे हमारा है सर्प। सर्प मतलब होता है सांप, उसको हम स्नैक बोलते हैं इंग्लिश में। इससे होता है सांप, नाग, विषधर क्योंकि इसको धारण करता है, भुजंग, अहि, उरंग। उरंग मतलब होता है क्योंकि फुर मतलब हृदय के साथ चलता है, हृदय के सहारा लेकर चलता है इसलिए उरंग बोलते हैं और ब्याल बोलते हैं। ठीक है, ये सब सर्प के पर्यायवाची होते हैं स्नैक के। सांप होता है, नाग होता है, विषधर होता है कि इसको धारण करता है तो आपको पता होगा, भुजंग होता है और अहि होता है, उरग होता है मतलब उर मतलब हृदय के सहारा लेकर चलता है और ब्याल। ये सब होता है हमारे सांप के पर्यायवाची। उसके बाद है झंडा। क्या हमारा है? झंडा। झंडा यानी कि फ्लैग और इसके पर्यायवाची होते हैं पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु और निशान। क्या होते हैं झंडा के पर्यायवाची? पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु और निशान। ये जो झंडा था इसको इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं। आगे है अंधकार। क्या है? अंधकार। अंधकार का होता है तिमिर, अंधेरा और तम। क्या होता है अंधकार का पर्यायवाची? तिमिर, अंधेरा और तम। ठीक है, ये सब अंधकार के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कोमल। क्या कह रहा है? कोमल। कोमल का मतलब होता है बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक मतलब बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होना। ठीक है, तो कोमल को इंग्लिश में बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं। इसकी पर्यायवाची होते हैं नाजुक, नरम, मृदु, सुकुमार और मुलायम। कोमल के क्या पर्यायवाची होते हैं? नाजुक होता है मतलब बहुत ही नाजुक चीज़, बहुत ही नरम होती है, बहुत ही मृदु, इसका विलोम होगा कठोर, सुकुमार और मुलायम। ठीक है, ये सब पर्यायवाची होते हैं कोमल के। इसको इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं। आगे है उपहार। क्या होता है? उपहार। इसको इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं और इसके तोहफा, सौगात और भेंट ये सब पर्यायवाची होते हैं। क्या होती है? तोहफा होता है, सौगात होता है और भेंट दी जाती है। सब उपहार यानी गिफ्ट के पर्यायवाची होते हैं। आगे है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची होते हैं गिरी, अचल, भूधर, अद्री, धरणीधर और तुंग। ठीक है, पहाड़ यानी कि माउंटेन और इसके पर्यायवाची होते हैं गिरी, अचल, भूधर, अद्री, धरणीधर और तुंग। उसके बाद हमारा आता है पद। क्या होता है? पद। पद को मतलब होता है पैर। क्या होता है? पैर, पग, पाँव, पैर और चरण। ठीक है, पद होता है, पद के पर्यायवाची होते हैं पग, पाँव, पैर और चरण। उसके बाद संसार मतलब जगत, दिस वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड यानी संसार के पर्यायवाची होते हैं विश्व, जग, जगत, लोक, दुनिया। क्या होते हैं संसार के पर्यायवाची? विश्व, जग, जगत, लोक और दुनिया होती है। उसके बाद हमारा सखा आ जाता है। सखा का मतलब होता है फ्रेंड। इसके पर्यायवाची होते हैं सहचर मतलब साथ में चलने वाला, दोस्त, भीत, मित्र और सुहृद। ये सब होते हैं सखा के पर्यायवाची। उसके बाद होता है तोहफा। क्या होता है? तोहफा। तोहफा के पर्यायवाची होते हैं सौगात, भेंट और उपहार। क्या होते हैं तोहफा के पर्यायवाची? सौगात, भेंट और उपहार होते हैं। उसके बाद जलयान आता है और जलयान के पर्यायवाची होते हैं जहाज, पोत, तरी, नौका,
तारिणी और बेड़ा। ठीक है, ये तारिणी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये नौका भी, ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं? जलयान के। जहाज यानी कि शिप, पोत, तरी, नौका, तरिणी और बेड़ा। उसके बाद जलज आ जाता है, तो जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला यानी कि कमल। और ये पर्यायवाची होता है कंजका, राजीव का, शतदल, पुष्कर, कमल और अम्बुज। क्योंकि 3 बार आ चुका है, इससे पहले मैंने आपको जलज के पर्यायवाची करवा दिए थे, याद रखना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारा है पृथ्वी। क्या हमारा है? पृथ्वी। और पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं अग्नि, अचला, धरा, मही, क्षिति, उर्वी और धरित्री। क्या होते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची यानी अर्थ के पर्यायवाची? अग्नि, अचला, धरा, मही, क्षिति, उर्वी और धरित्री। ठीक है, और पृथ्वी का जो विलोम होता है वो आकाश होता है। आगे हमारा है अनिल। अनिल का मतलब होता है एयर यानी कि हवा। तो इसके पर्यायवाची होते हैं वायु, बात, मारुत, प्रवात, प्रभंजन, पवमान और पसनद। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे नील के पर्यायवाची? वायु, बात, मारुत, प्रवात, प्रभंजन, पवमान और पसनद। ये सब पर्यायवाची होते हैं अनिल यानी कि हवा यानी कि एयर के। उसके बाद होता है हमारा पर्यायवाची आँख। क्या हमारा पर्यायवाची? आँख। और आँख का मतलब होता है आई, और इसके पर्यायवाची होते हैं चक्षु, विलोचन, अच्छी, दृष्टि और लोचन। आँख को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं चक्षु, दृग, विलोचन, अच्छी, दृष्टि और लोचन। ठीक है, आगे हमारा है नदी। क्या हमारा है? नदी। नदी को इंग्लिश में हम रिवर बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं सरिता, तटिनी, वाहिनी, सैलजा, नद और प्रवाहिनी। क्या होते हैं नदी के पर्यायवाची? सरिता, तटिनी, वाहिनी, सैलजा, नद और प्रवाहिनी। उसके बाद होता है बंदर। किसके? बंदर। बंदर के पर्यायवाची होते हैं बानर, कपि, कपीस और मरकेट। क्या होते हैं बंदर के पर्यायवाची? बानर, कपि, कपीस और मरकेट। ये सब बंदर के होते हैं, इसके इंग्लिश में हम मंकी बोलते हैं। ठीक है, मंकी को होते हैं बानर, कपि, कपीस, मरकेट। ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। आगे हमारा है वस्त्र। क्या हमारा है? वस्त्र। वस्त्र को इंग्लिश में हम क्लोथ बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं कपड़ा, वसन, चिर, परिधान और पट। क्या होते हैं? वस्त्र यानी कि क्लोथ के पर्यायवाची कपड़ा होता है, वसन होता है, चीर होता है, परिधान होता है, पट होता है। ठीक है, आगे हमारा है तलवार। हम असी, करवाल, कृपाण, सायक और खड़ग। क्या होते हैं हमारे तलवार के पर्यायवाची? असी, करवाल, कृपाण, सायक और खड़ग। ये सब होते हैं हमारे तलवार के पर्यायवाची। उसके बाद है शरीर। शरीर का मतलब होता है बॉडी, और इसके पर्यायवाची होते हैं काया, अंग, तन, देह, गात, तन और कलेवर। क्या होते हैं हमारे शरीर यानी बॉडी के पर्यायवाची? काया, अंग, तन, देह, गात, तन और कलेवर। उसके बाद है पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची होते हैं पाषाण, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अस्म। क्या होते हैं हमारे पत्थर के पर्यायवाची? पाषाण, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल और अस्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वही मैं आपके करा रही हूँ, और हमारे इस एक क्लास में सारे पर्यायवाची जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिनिश हो जाएंगे। इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है खून। खून के पर्यायवाची होते हैं रक्त, लहू, रुधिर, शोणित और लोहू। खून को इंग्लिश में हम ब्लड बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं रक्त, लहू, रुधिर, शोणित और लोहू। ठीक है, उसके बाद है दूध। दूध को इंग्लिश में हम मिल्क बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं पेय, दुग्ध, गोरस और क्षीर। क्या होते हैं? पेय, दुग्ध, गोरस और क्षीर। अगर दूध आया तो क्या आइए, इसको इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। वही डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे 26 नवंबर को होता है, और भारत में शोध क्रांति के जनक भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही माने जाते हैं, इसलिए उनकी जन्मदिन के अवसर पर हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। आगे हमारा है ताप। क्या हमारा है? ताप। और ताप के पर्यायवाची होते हैं गर्मी, ग्रीष्म, उष्मा और निधाद। ठीक है, और ताप को हम हीट बोलते हैं। क्या कहते हैं? हीट इंग्लिश में कहते हैं। उसके पर्यायवाची गर्मी, ग्रीष्म, उष्मा और निधाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बाग। क्या हमारा है? बाग। बाग का मतलब गार्डन होता है, और इसके पर्यायवाची होते हैं वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन और बगीचा। ठीक है, बाग को हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, उसके पर्यायवाची वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान, उपवन और बगीचा होता है। उसके बाद है माँ।
माँ के पर्यायवाची होते हैं मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी, माई और धात्री। क्या होते हैं माँ के पर्यायवाची? माँ को इंग्लिश में मदर बोलते हैं और इसके पर्यायवाची होते हैं मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी, माई, धात्री। ठीक है, आगे हमारा है अर्थ, और अर्थ में मतलब होता है मीनिंग, और इसके पर्यायवाची होते हैं मायने, मतलब, तात्पर्य, आशय और अभिप्राय। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मायने है, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है और क्या अभिप्राय है, ये सब अर्थ यानी कि मीनिंग के पर्यायवाची होते हैं। आगे हमारा है तनुजा। तनुजा का मतलब होता है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची होते हैं सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। क्या होते हैं तनुजा के पर्यायवाची? सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। ठीक है, और लड़की को बोलते हैं गर्ल इंग्लिश में। आगे है शंकर। शंकर के पर्यायवाची होते हैं भगवान शंकर के गंगाधर, रुद्र, शंभु, त्रिलोचन मतलब 3 नेत्र हैं जिसके त्रिलोचन, पशुपति यानी पशुओं के पति, गिरीश गिर पर रहने वाले, घर के ईश, चंद्रशेखर। ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब पर्यायवाची होते हैं शंकर के। गंगाधर, गंगा को उन्होंने धारण कर लिया था। रुद्र, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते जाते हैं। शंभु, त्रिलोचन, पशुपति, गिरीश और चंद्रशेखर। ठीक है, ये सब पर्यायवाची है शंकर के। आगे है नरेश। नर का मतलब होता है इंसान, ईश मतलब भगवान। नर में जो भगवान होता है उसे अवनीश बोलते हैं, मतलब राजा बोलते हैं। राजा के हम इंग्लिश में किंग बोलते हैं, और उसके पर्यायवाची होते हैं अवनीश मतलब अवनी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का, ईश मतलब भगवान, महिपति, नरेंद्र, महिपाल, भूपति यानी भूकेपति, नृप और राजा, ये सब होते हैं नरेश के पर्यायवाची। उसके बाद आता है नरक। क्या आता है? नरक, और इसके पर्यायवाची होते हैं कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। क्या होते हैं नरक के पर्यायवाची? कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। उसके बाद होता है आधुनिक मतलब मॉडर्न। मॉडर्न कहते हैं आधुनिक को इंग्लिश में, और इसके पर्यायवाची होते हैं अप्राचीन मतलब नया, नूतन, नया, नवीन, नव्य और नव। ये सब पर्यायवाची होते हैं आधुनिक के। ठीक है, और आधुनिक को विलोम होता है, आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं अप्राचीन, नूतन, नया, नवीन, नव्य और नव। और जो नया होता है इसको विलोम होता है पुराना। ठीक है, नूतन का होता है पुरातन, अप्राचीन का मतलब होता है प्राचीन। ये सब पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे है पावन। क्या हो रहा है? पावन यानी कि होली, यानी कि बहुत ही पवित्र, सैक्रेड। तो इसके पर्यायवाची होते हैं पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, पाक और के साफ। ये सब पर्यायवाची होते हैं पावन के, यानी कि होली सैक्रेड के पवित्र होते हैं पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, पाक और साफ। ठीक है, उसके बाद आता है यमुना। क्या होता है? यमुना। यमुना के पर्यायवाची होते हैं जमुना, सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री, कृष्णा, अक्रजा और कालिंदी। ठीक है, उसके बाद हमारा है आम, और आम के पर्यायवाची होते हैं रसाल, आम्र, सौरभ और अमृत फल। तो याद रखना ये आम का पर्यायवाची होता है। आम को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैंगो, और इसके पर्यायवाची होते हैं रसाल, आम्र, सौरभ और अमृत फल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अतिथि। क्या कह रहा है हमारा? अतिथि। और अतिथि के क्या पर्यायवाची होते हैं? मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। ठीक है, अतिथि का मतलब गेस्ट। आगे हमारा है अतिथि मतलब गेस्ट, और अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। इसके पर्यायवाची होते हैं मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। पहुना, पहुना भी होता है। ठीक है, और इसके इंग्लिश में हम गेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे है अपमान। क्या है? अपमान। अपमान को इंग्लिश में हम इंसल्ट बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। क्या होते हैं अपमान के पर्यायवाची? अनादर करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना और तिरस्कार करना। उसके बाद हमारा है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची होते हैं अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। क्या होते हैं हमारे अनुपम के पर्यायवाची? अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। उसके बाद हमारा है आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची होते हैं कुटी, विहार, मठ, संध और अखाड़ा। क्या होते हैं आश्रम के पर्यायवाची? कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। उसके बाद हमारा उपवन, और उपवन के पर्यायवाची हैं बगीचा, उद्यान और गुलशन। ठीक है, इंग्लिश में हम गार्डन बोलते हैं उपवन को। इसके पर्यायवाची होते हैं बगीचा, उपवन, बगीचा, उद्यान और गुलशन। उसके बाद है उचित। उचित का मतलब होता है प्रॉपर यानी कि ठीक, और इसके पर्यायवाची होते हैं ठीक, मुनासिब,
वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। क्या होते हैं? उचित यानी प्रॉपर के पर्यायवाची ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। उसके बाद हमारा आता है उजाला। क्या आता है? उजाला। और उजाला के पर्यायवाची होते हैं प्रकाश, रोशनी और चांदनी। क्या होते हैं उजाला के पर्यायवाची? प्रकाश, रोशनी और चांदनी। उसके बाद आता है उपाय। क्या आता है? उपाय। उपाय का मतलब होता है सल्यूशन। और इसके पर्यायवाची होते हैं मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। मतलब उपाय यानी कि सल्यूशन किसी पर्यायवाची होते हैं मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। उसके बाद होता है कबूतर। कबूतर को इंग्लिश में पिजन बोलते हैं और इसके पर्यायवाची होते हैं कपोल, रक्तलोचन और परावत। क्या होते हैं कबूतर के पर्यायवाची? कपोल, रक्तलोचन और परावत। ठीक है, इसको इंग्लिश में पिजन बोलते हैं। उसके बाद होता है किरण। और किरण का होता है रे मतलब होता है किरण। और इसके पर्यायवाची होते हैं ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। क्या होते हैं किरण के पर्यायवाची? ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। उसके बाद आता है जेवर। और जेवर को होते हैं पर्यायवाची गहना, अलंकार और भूषण। क्या होते हैं जेवर के पर्यायवाची? गहना, अलंकार और भूषण। उसके बाद आता है दरिद्र। और दरिद्र का मतलब बहुत ही गरीब व्यक्ति। तो इसके पर्यायवाची होते हैं निर्धन, जिसके पास धन ना हो। गरीब, इसका विलोम होता है अमीर। रंक, इसका विलोम होता है राजा। कंकाल नहीं, कंगाल होना चाहिए था। ठीक है, कंगाल गा है ये, कंगाल। और ये दीन। ठीक है, ये सब पर्यायवाची किसके होते हैं? दरिद्र के। उसके बाद आता है तालाब। तालाब के पर्यायवाची होते हैं सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। तालाब यानी कि पौंड। और इसके पर्यायवाची होते हैं सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। उसके बाद यम। और यम के पर्यायवाची होते हैं सूर्यपुत्र, कृतांत, दंडधर, किनास, यमराज और अंतक। क्या होते हैं यम के पर्यायवाची? सूर्यपुत्र यानी सूर्य के जो पुत्र थे उन्हें यम कहते थे। कृतांत, दंडधर यानी बहुत ज़्यादा दंड देने वाले थे। कीनास, यमराज और अंतक। उसके बाद आता है मछली। मछली का मतलब होता है मत्स्य। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिश। और इसके पर्यायवाची होते हैं मीन, मत्स्य, सफरी, मकर और जल जीवन। क्या होते हैं मछली के पर्यायवाची? मीन होता है, मत्स्य होता है, सफरी होता है, मकर होता है, जल जीवन होता है, क्योंकि जल इसका जीवन होता है। आगे हमारा है हिमालय। हिमालय के पर्यायवाची है हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज और गिरिराज। हिमालय की क्या पर्यायवाची हैं? हिमगिरी, नगेश, पर्वतराज और गिरिराज। उसके बाद है सहेली। सहेली के पर्यायवाची हैं आली, सखी, सहचरी, सजनी और सरिंद्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहेली का याद रखना। क्या होता है? होता है आली, साखी, सहचरी, सजनी और सरिंद्री। तो ये सब पर्यायवाची होते हैं किसके? ये सब होते हैं हमारे सहेली के। उसके बाद हमारा आता है सरस्वती। सरस्वती के शारदा, गिरा, भारती, बीणा पाणी और बागीश। क्या होते हैं? बागीश, बीणा पाणी, भारती, जमा भारती, गिरा और शारदा। ये सब होते हैं सरस्वती के पर्यायवाची। आगे है स्वर्ण मतलब सोना यानी कि गोल्ड। और इसके पर्यायवाची होते हैं सोना, ताम्रज, हिरण्य, कंचन, हेम और हाटक। स्वर्ण के क्या पर्यायवाची होते हैं? सोना, ताम्रस, हिरण्य, कंचन, हेम और हाटक। उसके बाद आता है रमा। रमा के पर्यायवाची होते हैं इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी और कमला। क्या होते हैं रमा के पर्यायवाची? इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी और कमला। उसके बाद आता है बहुत। बहुत के पर्यायवाची होते हैं अनेक, अतीव, अति, अमित, अपार और प्राचुर। क्या होते हैं बहुत के पर्यायवाची? अनेक, अतीव, अति, अमित, अपार और प्रचुर। उसके बाद आता है मदिरा। और मदिरा का मतलब होता है शराब। और इसको अल्कोहल भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका पर्यायवाची होते हैं हाला, आसन, मद, मदिरा, शराब। ठीक है, ये सब होते हैं मदिरा के पर्यायवाची। शराब, हाला, आसन और मद। उसके बाद आता है भोरा। क्या आता है? भोरा। भोरा के पर्यायवाची होते हैं मधुप, मधुकर, अली, भंग और भंवर। क्या होते हैं भोरा के पर्यायवाची? मधुप, मधुकर, अली, भंग और भंवर। उसके बाद आता है युवती। क्या आता है? युवती। युवती के पर्यायवाची होते हैं सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना। क्या होते हैं युवती के पर्यायवाची? सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना होता है। उसके बाद आते हैं भाई। क्या आता है? भाई। और भाई के पर्यायवाची होते हैं तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भात्र। क्या होते हैं भाई के पर्यायवाची? तात, अनुज, अग्रज, भ्राता और भात्र।
ठीक है। उसके बाद आता है रात्रि, क्या आता है रात्रि मतलब रात, और इसके पर्यायवाची होते हैं निशा, रेन, यामिनी, निशी और भिवावरी, ठीक है। क्या होते हैं रात्रि के यानी नाइट के पर्यायवाची निशा, रेन, यामिनी, निशी और भिवावरी, बीती भिवावरी जागरी होता है ना, ये सब होता है रात्रि के। उसके बाद आता है लड़का, इंग्लिश में इसे बॉय बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं बालक, शिशु, सत, कौमार और किशोर। क्या होते हैं बालक के, लड़का के पर्यायवाची बालक, शिशु होगा, सुत होगा, कुमार होगा और किशोर होगा, ठीक है। ये सब पर्यायवाची हैं किसके, बालक के हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची रावण। क्या है रावण, रावण के पर्यायवाची होता है दशानन, दशकंठ, दशीस, लंकापति और लंकेश। लंकेश मतलब लंका का ईश, भगवान लंका का पति, 10 शीश हैं जिसके, 10 स्कंद और 10 आनन यानी कि मुख, वो पर्यायवाची है रावण के, ठीक है। रावण के पर्यायवाची हैं दशानन, 10 स्कंद, 10 आशीष, लंकापति, लंकेश। उसके बाद है संध्या यानी कि इवनिंग। तो संध्या के यानी इवनिंग के पर्यायवाची होते हैं शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूलि और सायंकाल। क्या होते हैं संध्या के पर्यायवाची शाम, सांझ, प्रदोष काल, गोधूलि और सायंकाल। उसके बाद है सम, और सम के पर्यायवाची होते हैं सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और अखिल। क्या होते हैं सम के पर्यायवाची सब्र, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र और अखिल। उसके बाद आता है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, पयोधि, उदधि, पारावार और नदीस। नदीस मतलब नदियों का ईश मतलब भगवान समुद्र, और समुद्र के पर्यायवाची होते हैं सागर, पयोधि, उदधि, पारावार। इसके अतिरिक्त अर्णव भी होता है, कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। अर्णव, सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं यानी कि ओशियन के। आगे हमारा है सभा। सभा के पर्यायवाची होता है अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक और महासभा। क्या होते हैं सभा के पर्यायवाची अधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक और महासभा। उसके बाद आता है सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और इसके पर्यायवाची होते हैं कलित, लालम, मंजुली, रुचिर और चारु। सुहावना, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य, रम्य और चित्ताकर्षक। मतलब चित्त मतलब हृदय, हृदय को जो आकर्षण लगे वो चित्ताकर्षक होता है। रम्य होता है, सुरम्य होता है, उत्तम, उत्कृष्ट, कमनीय, रमणीक, सुहावना, कलित, लालम, मंजुल और रुचिर, चारु, ये सब होते हैं सुंदर यानी ब्यूटीफुल के पर्यायवाची। उसके बाद है मृत्यु। क्या है मृत्यु यानी कि डेथ, और इसके पर्यायवाची होते हैं मरण जिसका विलोम होता है जीवन, देहांत, पंचतत्व, इंतकाल, गंगा लाभ और निर्वाण। ये सब पर्यायवाची होते हैं मृत्यु के। किसके होते हैं मृत्यु के, मरण, देहांत, पंचतत्व, इंतकाल, गंगा लाभ और निर्वाण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं। आगे हमारा है शहद। शहद के पर्यायवाची क्या होते हैं पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद। क्या होते हैं हमारे शहद के पर्यायवाची पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद, ठीक है। और शहद को इंग्लिश में हम हनी बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची पुष्परस, मधु, आसव, रस और मकरंद बोलते हैं। और आगे हमारा सेना। और सेना का जो होता है उसे इंग्लिश में हम आर्मी कहते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं कटक, ऊनी, दल, चमू, अनिक और अनिकनी। ये भी अनिक पिछली बार पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनिक, अनिकनी, चमू, दल, ऊनी और कटक, ये सब सेना यानी आर्मी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आगे हमारा है साधु। क्या हमारा है साधु। साधु के पर्यायवाची होते हैं सज्जन, सभ्य, भद्र, शिष्ट और कुलीन। उसके बाद आता है हंस, और हंस के पर्यायवाची होते हैं कलकंठ, मराल, शिवपक्ष, मानसोक, ठीक है। हंस के पर्यायवाची होते हैं कलकंठ, मराल, शिवपक्ष और मानसोज। उसके बाद आता है हृदय, और हृदय का मतलब होता है हार्ट, और इसके पर्यायवाची होते हैं उर, छाती, बच्छ, ही और हिया, ठीक है। हृदय को इंग्लिश में हम हार्ट बोलते हैं, और इसके पर्यायवाची होते हैं उर, छाती, बच्छ, ही और हिया, ठीक है। आगे हमारा है घी, और घी को हम कहते हैं धृत, अमृत और नवनीत, ठीक है। नवनीत के पर्यायवाची धृत, अमृत और नवनीत। और आगे हमारा है देव, और देव के पर्यायवाची होते हैं अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य, ठीक है। क्या होते हैं देव के पर्यायवाची अमर, देव, सुर, निर्जर और आदित्य। उसके बाद आता है उग्र, और उग्र के पर्यायवाची होते हैं उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। क्या होते हैं उग्र के पर्यायवाची उत्कट, प्रचंड, तीव्र, विकट और महादेव। उसके बाद आता है कामदेव, और कामदेव के पर्यायवाची होते हैं मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और अनंग। क्या होते हैं कामदेव के पर्यायवाची मदन, मनोज, केतन, काम, मनसिज और अनंग। उसके बाद आता है कोयल। कोयल के पर्यायवाची होते हैं पिक, कलघोष, श्यामा,
कोकिला और वसंत दूत, यानी वसंत की दूत होती है तो वसंत दूत बोलते हैं, कोकिला बोलते हैं, श्यामा बोलते हैं, कलघोष बोलते हैं और पिक बोलते हैं, सब कोयल को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पार्वती, और पार्वती का होता है उमा, गौरी, शिवा, भवानी, सती और मीनाक्षी। ठीक है, क्या होते हैं पार्वती के पर्यायवाची? उमा, गौरी, शिवा यानी कि शिव की शिवा, भव की भव और मीनाक्षी। ठीक है, आगे है लहर, और लहर का होता है तरंग, लहरी, बिची, हिलोर और उर्मी। क्या होते हैं लहर, यानी कि लहर के पर्यायवाची क्या होते हैं? तरंग, लहरी, बिची, हिलोर और उर्मी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में वही करवाए हैं, और आपके इससे एक वीडियो से सारे पर्यायवाची कवर हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।